पहली बार कौशल जनगणना होने वाली है, इसलिए सरकार ने बोला अब आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग आपको स्किल दिया जाएगा। जनगणना के बाद कौशल आईडी उनको दे दी जाएगी, जो कि आगे फ्यूचर में जब नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो उत्तराखंड की एक कौशल जनगणना होने वाली इसके बारे में। उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो ये कौशल जनगणना करवाएगा और देश में पहली बार कौशल जनगणना होने वाली है, इसलिए दोनों ही पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद करके रखना, मेरा नाम है प्राची मिश्रा और एकाग्र IAS अकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं कि भाई क्यों करवाया जा रहा है ये। देखिए, एवरी पर्सन हैज डिफरेंट चॉइसेस इन देयर फ्यूचर। लाइक आई लाइक डांस बट आई डोंट वांट टू बी अ डांसर, I want to be an IAS officer or PCS officer, right? But अगर मैं बात करूँ जब मैं छोटी थी तो मुझे डांस इतना ज़्यादा पसंद था कि I can make my future on that field as well. लेकिन तब बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला मुझे उस चीज़ के लिए, राइट? तो अब देखो होता क्या है कि बहुत सारे लोग हैं वो अलग अलग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, बट उनको ज़बरदस्ती कुछ अदर प्रोफेशन चूज करना होता है और आगे जाकर के फिर वो कुछ नहीं करते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो सरकार ने बोला अब आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग आपको स्किल दिया जाएगा, राइट? और उससे रिलेटेड आपके लिए रोजगार बनाए जाएंगे। तो ये हुआ ना बेस्ट, यानी कि अब आपको कोई सपोर्ट करे या ना करे, गवर्नमेंट आपकी सपोर्ट कर रही है। तो चलिए समझते हैं। उत्तराखंड सरकार युवाओं को उनकी रुचि, हुनर और उद्योग मांग के अनुरूप रोजगार से जोड़ने की दिशा में नया कदम उठा रही है। प्रदेश में पहली बार आपके स्किल सेंसस करवाए जा रहे हैं। ये कदम ना सिर्फ युवाओं की क्षमता का पता लगाने के हैं, बल्कि ये भी देखने का है कि भैया इंडस्ट्री की मांग क्या है, प्रेजेंट इंडस्ट्री में क्या बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर प्रेजेंट इंडस्ट्री की बात करूँ तो जिस अकॉर्डिंग मैं रील देखती हूँ ना, मुझे लगता है लोग पागल हो गए हैं। मैं 2-4 रील जब ऐसे स्क्रॉल कर लेती हूँ उस दिन मेरा दिमाग खराब हो जाता है। आई एम नॉट अ रील काइंड ऑफ पर्सन, बट मैं थोड़ी अच्छी टाइप वाली रील देखती हूँ। लेकिन जब मुझे कोई न्यूज़ ऐसी दिखता है कि रील के चक्कर में ये कर लिया लोगों ने, ऐसा कर लिया, देन वो मेरे माइंड में घूमता है भाई। तो इंडस्ट्री की मांग तो बहुत ज़्यादा ही बदल गई है। अगर देखा जाए शिक्षा प्रशिक्षण में कितनी खाई है तो उसको भी यहाँ पर जज किया जाएगा ना। क्या है कौशल जनगणना? सो इस जनगणना है, इसका उद्देश्य है कि प्रदेश के युवाओं में क्या कौशल है, उनकी रुचि क्या है और उनको उद्योग में किस तरीके की कौशल की जरूरत है। इसके द्वारा सरकार उन युवाओं को उनकी रुचि के अनुसार उद्योग की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने का निश्चय करेगी। इसके अंतर्गत जनगणना के बाद कौशल आईडी उनको दे दी जाएगी, जो कि आगे फ्यूचर में जब उन्हें कहीं जॉब करनी होगी या सारी चीजें करनी होगी तो वो कौशल आईडी उनके काम आएगी। यानी कि पहले प्रशिक्षण दिलाएगी आपको उस फील्ड में, फिर कौशल आईडी देगी। ठीक है, आगे आते हैं। क्यों है महत्वपूर्ण? तो रुचि और क्षमता के अनुरूप प्रशिक्षण मिलना चाहिए। मान लीजिए मेरी रुचि थी डांस में, मुझे कोई सिलाई कढ़ाई सिखा रहा है तो मैं उसको अच्छे से नहीं सीखूंगी तो मैं आगे जॉब भी नहीं कर पाऊंगी। तो वही है कि अगर मैं अपनी रुचि के अकॉर्डिंग अपनी पसंदीदा चीजों को चूज करूंगी तो मैं ज्यादा प्रभावी तरीके से प्रशिक्षित हो पाऊंगी और मुझे अच्छा काम मिल पाएगा। उद्योग मांग का संतुलन। उद्योगों को कौन से कौशल की कमी है ये जान करके सरकार तथा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान उसी दिशा में कदम उठाएंगे। बेहतर नीति निर्देशन, आंकड़ों के आधार पर नीतियां तैयार करना आसान भी हो जाएगा और संसाधन का बेहतर तरीके से वितरण भी हो जाएगा। रोजगार व स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, क्योंकि मान लीजिए जो चीज मुझे पसंद है, जिसमें मैं खुद वर्क करना चाहती हूँ, मुझे कुकिंग पसंद है, मैंने अपना एक फूड का ठेला खोल लिया या फिर अपना एक फूड चैनल को हमने ओपन कर लिया, उसमें वर्क कर रहे हैं। आगे हमने बिजनेस एक्सपेंड किया तो मुझे और भी ज्यादा जो लोग हैं उनको रोजगार देना पड़ेगा। देना इन द सेंस कि मैं एक्सपेंड करूंगी तो और भी लोगों को रोजगार दे पाऊंगी। तो पहले तो मैं स्वरोजगार मैंने खुद को दिलाया, अब मैं 4-5 लोगों के लिए रोजगार का साधन भी बन गई, यानी कि और बेटर काम कर रही हूँ। कैसे होगा संचालन? तो इसका जनगणना के लिए अभी तक एक परामर्श DPR तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कंसल्टेंसी चयन हो रहा है। डाटा संग्रह ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे होगा, तो इस पर अभी थोड़ा सा दिक्कत बना हुआ है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, 2-2, 3-3 किलोमीटर की दूरी पर घर हैं, तो कैसे डेटा इकट्ठा किया जाएगा, नेटवर्किंग का भी इशू है। तो मुझे लगता है शायद ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही तरीके से किया जाएगा। पहला चरण होगा युवाओं की शिक्षा, कौशल, रुचियों का डेटा संग्रह करना और दूसरा चरण होगा कि उद्योग की मांग के अनुसार आकलन करना। डेटा के आधार पर सरकार प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करेगी एंड युवाओं और उनके उद्योग के बीच में जो गैप है उसको भर देगी। संभावित चुनौतियां क्या हैं? तो ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्र हैं। उद्योग और प्रशिक्षण प्रवेश को सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चीजें हैं। उद्योग सही है, मतलब उद्योग की जो डेटा लेके आए हैं वो जानकारी सही भी है या गलत है, तो इसको इकट्ठा करना बड़ी दिक्कत है। स्किल आईडी की मान्यता कब, कितने दिन, कब तक रहेगी, कैसे रहेगी, ये भी जरूरी है। तो ग्रामीण पहाड़ी इलाकों में मोबाइल ऑफलाइन स्कीम के साथ पहुंच सुनिश्चित करना होगा हमें। प्रशिक्षण संसाधनों, उद्योग और युवाओं के साथ संवाद बढ़ाना होगा, जागरूकता अभियान चलाने होंगे और परिणाम मापन तथा फीडबैक जैसी जो प्रणालियां हैं वो अपनाना होगा। लास्ट में क्वेश्चन है कि
हाल ही में प्रारंभ में हुई कौशल जनगणना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल या फिर उत्तराखंड। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस अबाउट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दी एकाग्र IAS अकेडमी एंड ज्वाइन माई लेक्चर। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। डेली मैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आती हूँ, तो आप सभी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच। इफ़ यू वांट एनी चेंज देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और मुझे आप सजेशंस भी भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।